काम? अब विशाल मुझसे प्यार ही इतना करते हैं कि मुझे कोई काम नहीं करने देते। संजना ये कहते हुए हंसने लग जाती है। तभी घर की घंटी बजने लगती है। संजना बिना उस पर ध्यान दिए फिर से फ़ोन पर बातें करने लग जाती है। वो कहती है, सुबह नौकरानी आ जाती है और पूरे घर का काम वही करती है। मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ता, बस शाम का खाना गर्म करके विशाल को खिलाना होता है। इतने में घंटी दोबारा बजती है। अब घंटी लगातार बज रही थी। संजना ने कॉल कट किया और जल्दी से दरवाज़ा खोलने गई। दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सामने विशाल खड़ा था। विशाल संजना से कहता है, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने दरवाज़ा खोलने में? कब से मैं घंटी बजा रहा था, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? क्या कर रही थी तुम इतनी देर से? संजना ने जवाब दिया कि मैं छत पर थी और छत से उतरने में टाइम तो लगता है ना, भाग कर तो नहीं आ सकती ना मैं। और तुम्हारे पास घर की चाबियां है तो सही, तुम उससे भी तो दरवाज़ा खोलकर आ सकते थे। इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? विशाल ने कहा, अच्छा ठीक है, सॉरी, तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दो, सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। संजना ने कहा, तुम अभी अभी तो ऑफिस से आए हो, थोड़ी देर बैठकर सांस तो ले लो, थोड़ी देर मैं बना देती हूँ चाय। इतना कहकर संजना फिर से अपने फ़ोन पे बातें करते हुए चली जाती है। अब रात का समय, विशाल अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। उसे प्यास लगती है तो उसने संजना से कहा, संजना जाओ जाकर थोड़ा पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी है। संजना जो कि इस वक्त अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी, वो बोलती है, हाँ विशाल लाती हूँ, थोड़ी देर रुको ना। 5 मिनट बाद भी जब संजना नहीं उठी तो विशाल खुद उठकर पानी पीने जाने लगता है। उसे कमरे से बाहर जाते हुए देख संजना ने कहा, अच्छा सुनो विशाल, मेरे लिए भी पानी लेते आना, मुझे भी प्यास लगी है। विशाल गुस्से में चला जाता है। विशाल पानी की बोतल लाकर संजना के पास रख देता है और बेड पर जाकर लेट जाता है। संजना ने नोटिस किया कि विशाल गुस्से में है तो वो धीरे से विशाल के करीब जाती है और उसका हाथ पकड़ती है, तो विशाल उसका हाथ गुस्से में झटक देता है। संजना ने विशाल से कहा, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, कोई बात नहीं, मुझे दूसरा तरीका भी आता है तुम्हें मनाने का। यह कहकर संजना विशाल को गुदगुदी करने लगती है। विशाल हंसते हुए कहता है, संजना तुम्हें क्या कर रही हो, मत करो मुझे गुदगुदी। संजना ने भी हंसते हुए कहा, तो फिर मान जाओ ना विशाल। संजना ये सब कहते कहते भी गुदगुदी किए जा रही थी। विशाल ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम गुदगुदी नहीं करोगी। उसकी इस बात पर संजना ने गुदगुदी करना बंद कर दिया। विशाल ने कहा, तुमने मुझे सताया, अब रुको तुम। इतना कहकर वो तकिए से संजना को मजाक में मारने लगता है। इस पर संजना भी तकिए से उसे मारती है। दोनों इसी तरह तकिए से एक दूसरे को मारते हैं और खूब हंसते हैं। दोनों इसी तरह हंसी मजाक में अपनी रात गुजार देते हैं। अगली सुबह 7 बज गए थे। विशाल और संजना अभी तक सो रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। विशाल ने संजना को उठाया, लेकिन वो नहीं उठी तो खुद जाकर विशाल ने दरवाज़ा खोला। सामने उनके घर काम करने वाली कमला खड़ी थी। कमला ने विशाल से कहा, साहब आप अभी तक तैयार नहीं हुए, आज आपकी छुट्टी है क्या? विशाल ने कहा, नहीं आंटी, ऑफिस तो जाना है, लेकिन वो कल रात को देर तक ऑफिस का काम करने की वजह से लेट सोया था, इसलिए सुबह मेरी नींद नहीं खुली। कमला ने कहा, अच्छा ठीक है साहब, आप जाइए, जाकर तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। थोड़ी देर बाद विशाल तैयार होकर नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकलने लगा। तभी कमला ज़मीन पर गिर जाती है। विशाल ने उन्हें देखकर घबराते हुए कहा, आंटी आपको क्या हुआ? कमला ने कहा, मेरे सीने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। संजना अभी तक सो रही थी, इसीलिए विशाल ने उसे आवाज़ लगाई, संजना जल्दी आओ, देखो आंटी को। विशाल ने संजना को बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन संजना नहीं उठती है। विशाल कमला को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में कमला का इलाज करवा कर उसे उसके घर पर छोड़ने जाता है। तभी कमला की बेटी सुहानी कॉलेज से अपने घर आती है। वो देखती है कि उसकी माँ पलंग पर लेटी हुई थी और पास में विशाल बैठा था। तो सुहानी ने पूछा, क्या हुआ माँ आपको, आप ठीक तो है ना? विशाल ने जवाब दिया, इनके सीने में दर्द उठा था, मैंने इन्हें डॉक्टर को दिखा दिया है। डॉक्टर ने कहा है इन्हें आराम की ज़रूरत है, ये इनकी दवाइयाँ हैं, इन्हें टाइम पर दे देना और इनका ख्याल रखना। विशाल कमला से कहता है, अब आंटी जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक आप काम करने मत आना, आप यहीं अपने घर पर आराम करना। विशाल ने कहा, मैं चलता हूँ।
कुछ पैसे आंटी को देते हुए विशाल ने फिर कहा, आंटी आपको और कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बताना ज़रूर। विशाल के घर से जाने के बाद कमला अपनी बेटी सुहानी से कहती है, आज अगर साहब मेरी मदद नहीं करते तो पता नहीं क्या हो जाता। सुहानी ने अपनी माँ से कहा, साहब ने आपकी मदद की तो मेम साहब नहीं थी क्या? कमला ने कहा, वो 12 बजे से पहले उठती ही कहाँ है। आज इतना सब कुछ हो गया, साहब ने मेम साहब को कितनी ही आवाज़ें लगाई लेकिन उनके कानों पर तो एक जूं तक नहीं रेंगी। सुहानी ने पूछा, तो साहब मेम साहब को कुछ कहते नहीं हैं क्या? इस पर कमला ने कहा, क्या कहेंगे, बहुत सीधे बहुत भोले हैं साहब। गलत लड़की से शादी कर ली है इन्होंने। रात के समय विशाल का घर। संजना फ़ोन पर बात कर रही थी कि हाँ माँ, वो अभी तक घर नहीं आए हैं। इतने में ही विशाल नशे में धुत होकर घर में आता है। संजना उसे देखकर कहती है, तुमने ड्रिंक की है आज? विशाल ने जवाब दिया, हाँ की है तो क्या हो गया। संजना ने कहा, अच्छा ठीक है, किचन में खाना रखा है, तुम गर्म करके खा लेना, मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर संजना फिर से फ़ोन पर अपनी माँ से बात करते हुए अपने कमरे में जाने लगती है तो विशाल संजना से उसका फ़ोन छीन लेता है। संजना कहती है, विशाल ये तुम क्या कर रहे हो? विशाल ने कहा, जब देखो तब इस फ़ोन में लगी रहती हो, ऐसा क्या है इसमें? अपनी जिम्मेदारियों को समझो। 1 साल हो गया है हमारी शादी को, लेकिन तुम अभी भी वही केयरलेस वाली संजना हो जो शादी से पहले थी। और इस फ़ोन में है क्या ऐसा जो हमेशा इससे चिपकी रहती हो? संजना ने कहा, विशाल तुमने ड्रिंक की हुई है आज, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, तुम मेरा फ़ोन दे दो मुझे। विशाल ने कहा, बात आज ही होगी संजना, और तुम्हें पता भी है आज कमला आंटी को हार्ट अटैक आया था। अगर मैं ऑफिस चला गया होता और यहाँ कोई ना होता तो उनकी जान भी जा सकती थी। तुम्हें समझ भी आता है? कौन सी औरतें 12-12 बजे तक सोती हैं? बोलो, अब चुप क्यों खड़ी हो? संजना ने कहा, विशाल तुम चिल्ला क्यों रहे हो मुझ पर? संजना फिर विशाल के करीब जाती है और विशाल से कहती है, अच्छा छोड़ो, मैं जानती हूँ तुम्हें कैसे मनाना है। ये कहकर संजना अपने दोनों हाथों को विशाल के गालों पर ले जाती है, लेकिन विशाल को उस पर इतना गुस्सा आता है कि वो संजना को अपने से दूर धकेल देता है और उससे कहता है, तू अपने ड्रामे बंद कर। ये जो सब तू तेरी माँ से सीख कर आई है ना, तेरी माँ तेरे बाप को गुलाम बना के रखती है, वैसे तू भी मुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है ना, लेकिन ये सब नहीं होगा यहाँ पे। संजना ने कहा, विशाल तुम मेरी माँ के बारे में ऐसी उल्टी फुल्टी बातें क्यों कर रहे हो? संजना ने विशाल का कॉलर पकड़ते हुए कहा, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अपनी माँ की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूँगी, माफ़ी मांगो मुझसे। विशाल को उसके इस बर्ताव से बहुत गुस्सा आता है। उसने अपना कॉलर संजना के हाथों से छुड़ाया और उसे कसकर एक थप्पड़ भी लगा दिया। विशाल ने कहा, तेरे और तेरी माँ, तुम दोनों के दिमाग में भूसा भरा पड़ा है। ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि तुम्हें जानने वाले सभी का मानना है। तेरा बाप जैसे गुलाम बनकर बैठा है ना, वैसे तू मेरे लिए सोचना भी मत। अगर इस घर में रहना है तो कायदे से रहना होगा। ये 12 बजे तक सोना, हमेशा फ़ोन पर चिपके रहना, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। बाकी औरतों की तरह तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी होगी, वरना जा सकती हो तुम यहाँ से। ये सब कहकर विशाल अपने कमरे में सोने चला जाता है। संजना गुस्से में उसे केवल जाते हुए देखती रहती है। अगले दिन सुबह संजना फिर से अपने दोस्त से फ़ोन पर बातें कर रही थी, तभी दरवाजे पर कोई आया होता है। संजना जाकर देखती है तो वहाँ एक लड़की खड़ी होती है। संजना उससे पूछती है, कौन हो तुम और यहाँ कौन चाहिए तुम्हें? तब उस लड़की ने कहा, मेम साहब मेरा नाम सुहानी है, मैं कमला जी की बेटी हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए आज मैं काम करने आ गई। संजना ने उसे अपने घर में आने दिया। संजना ने उससे पूछा, तो अब कैसी है आंटी की तबीयत? सुहानी ने कहा, जी मेम साहब अब थोड़ी ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने अभी उन्हें आराम करने को कहा है। संजना ने कहा, ठीक है, और उसे सारा काम भी समझा दिया। सुहानी किचन में जाने लगी तो संजना ने उसे कहा, अच्छा सुनो, पहले साहब के लिए चाय बना दो, बाकी काम बाद में कर लेना। सुहानी चाय बनाकर विशाल के कमरे में ले जाती है। विशाल अभी तक सो रहा था। सुहानी ने विशाल को जगाया। विशाल ने सुहानी को वहाँ देखकर कहा, सुहानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर हो, फिर आंटी के पास कौन होगा उनका ख्याल रखने के लिए? सुहानी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए साहब, मैं माँ को नाश्ता कराकर दवाई देकर आई हूँ, अब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक है। विशाल ने कहा, लेकिन उनके पास कोई तो होना चाहिए, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, और वैसे भी यहाँ पर संजना है ना, वो कर लेगी सारा काम। सुहानी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए साहब, मैं माँ को नाश्ता कराकर दवाई देकर आई हूँ, अब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक है। विशाल ने कहा, लेकिन उनके पास कोई तो होना चाहिए, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, और वैसे भी यहाँ पर संजना है ना, वो कर लेगी सारा काम।
और वैसे भी कुछ दिनों की बात है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जाओ अपने घर, अपनी माँ का ख्याल रखो। सुहानी ने कहा, हाँ पता है मुझे, मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन माँ ने बताया मुझे कि मेम साहब कितना ध्यान देती है आप पर। या मुझे माँ ने ही भेजा है काम करने के लिए। सुहानी ने फिर कहा, अच्छा आप नहा लीजिए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। विशाल ने हाँ में अपना सिर हिलाया और सुहानी उनके कमरे से चली जाती है। थोड़ी देर बाद विशाल जब ऑफिस के लिए निकल रहा था, संजना वहीं सोफे पर बैठी थी और सुहानी झाड़ू निकाल रही थी। विशाल ने संजना से कहा, मैं जा रहा हूँ। तभी सुहानी ने कहा, साहब रुकिए, आपका टिफ़िन लेते जाइए, मैं किचन से लाती हूँ। सुहानी किचन से टिफ़िन लाकर विशाल को देते समय हंस रही थी। उसे हंसता हुआ देख विशाल ने पूछा, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? सुहानी ने हंसते हुए ही विशाल से कहा, आपको शर्ट का बटन लगाना भी नहीं आता? विशाल ने अपनी शर्ट देखी और कहा, जल्दबाजी में गलत लगा लिए बटन। सुहानी शर्ट के बटन सही करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ी तो विशाल झट से पीछे हो गया। फिर उसने अपना टिफ़िन और बैग सुहानी को पकड़ाया और खुद अपने शर्ट के बटन सही करने लगा। सुहानी मुस्कुराते हुए विशाल को देखे जा रही थी। बाद में विशाल सुहानी से अपना टिफ़िन और बैग लेकर निकल गया। संजना उन दोनों को नोटिस कर लेती है, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं कहती, बस अपने फ़ोन में लगी रहती है। सुहानी भी घर का काम करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद घर का काम खत्म करने के बाद सुहानी ने कहा, मैम साहब मैंने सारा काम खत्म कर लिया है, क्या मैं अब जाऊं? संजना ने कहा, इतनी जल्दी सारा काम हो गया? तू तो बड़ी फास्ट निकली, आंटी तो दोपहर तक सारा काम खत्म करती थी। एक काम कर, कल से तू ही आ जाना घर का काम करने। सुहानी ने कहा, नहीं मैम साहब, मुझे कॉलेज भी जाना होता है ना, तो मैं डेली तो नहीं आ पाऊँगी। संजना ने कहा, तो कॉलेज के बाद आ जाना और फिर शाम को वापस चली जाना, मैं दोपहर तक का सारा काम देख लूँगी। और वैसे भी आंटी की तबीयत भी सही नहीं है, तो वो आराम भी कर लेगी। अच्छा मैं तेरी पगार बढ़ा देती हूँ। सुहानी ने कहा, ठीक है मैम साहब, मैं माँ से पूछकर आपको बताऊँगी। संजना ने कहा, ठीक है। फिर सुहानी अपने घर चली जाती है। रात के समय विशाल लैपटॉप में अपना काम कर रहा होता है। तभी संजना कमरे में आती है और बेड पर जाकर लेट जाती है। संजना को देख विशाल अपना लैपटॉप बंद कर उसके पास जाता है। वह कहता है, संजना मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई मुझसे। सॉरी संजना, माफ़ी मांग तो रहा हूँ, अब गुस्सा छोड़ भी दो अपना, मान जाओ संजना प्लीज़। संजना बिना कुछ कहे गुस्से में विशाल के पास से उठकर अपने कमरे से बाहर चली जाती है। विशाल फिर अकेले ही अपने कमरे में सो जाता है। अगली सुबह संजना ने विशाल का टिफ़िन तैयार किया और टेबल पर रख दिया। उसने विशाल से कोई बात नहीं की। विशाल भी अपना टिफ़िन उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को जब वह घर आता है तो फिर से वो नशे में धुत होकर आता है। शाम को सुहानी काम करने के लिए उनके घर पर ही थी, इसलिए सुहानी जाकर दरवाज़ा खोलती और संभाल कर विशाल को उसके कमरे तक ले जाती है। संजना भी वहीं होती है, लेकिन वो फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही होती है, इसलिए वो विशाल पर ध्यान ही नहीं देती। थोड़ी देर बाद सुहानी संजना से कहती है, मैम साहब ने दिन में अपना टिफ़िन भी ख़त्म नहीं किया, आप उन्हें खाना खिला दीजिए। संजना ने कहा, तुझे इतनी फिक्र हो रही है तो तू ही खिला देना उनको खाना, इनका रोज़ का नाटक हो गया है अब तो। सुहानी प्लेट में खाना लेकर विशाल के लिए ले जाती है। वह कहती है, साहब उठिए खाना खा लीजिए। विशाल ने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना, तुम जाओ यहाँ से, तुम घर जाओ अपने, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, जाओ यहाँ से। सुहानी ने कहा, नहीं साहब, जब तक आप खाना नहीं खा लेते तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगी। सुहानी ज़बरदस्ती विशाल को उठाकर बैठाती और अपने हाथों से विशाल को खाना खिलाती है। विशाल बार बार कहता है मुझे कुछ नहीं खाना, लेकिन सुहानी फिर भी विशाल को डांटकर उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाती है। सुहानी विशाल से कहती है, एक बात कहूँ, आप क्यों इतना पीकर आते हो? अपना ध्यान रखा कीजिए ना। मैम साहब तो है ही अजीब, लेकिन आप खुद तो अपना ध्यान रखा कीजिए, आप तो समझदार हैं ना। विशाल ने रोते हुए कहा, संजना मुझसे बात क्यों नहीं करती है? पति हूँ मैं उसका, गुस्सा कर भी दूँ तो क्या ज़िंदगी भर नाराज़ रहेगी क्या वो मुझसे? कितना मनाने की कोशिश की मैंने, सॉरी भी बोला मैंने उसे, लेकिन वो मानते ही नहीं है। क्या करूँ मैं, कैसे मनाऊँ उसे? ये कहकर वो रोने लग जाता है। सुहानी विशाल के आंसू को पोंछते हुए उससे कहती है, क्या हो गया है आपको, रोइए मत आप।
विशाल सुहानी से लिपट कर रोने लगता है। वो उसकी गोद में सर रख लेता है। सुहानी भी विशाल को शांत कर उसे लेटाकर उसके कमरे से बाहर आ जाती है। फिर वो संजना से कहकर अपने घर चली जाती है। रात को जब संजना कमरे से बाहर सोफे पर सो रही थी, तभी विशाल उठकर उसके पास आता है। उसका हाथ पकड़कर उसे हैप्पी एनिवर्सरी विश करता है और साथ में सॉरी भी कहता है, लेकिन संजना कोई जवाब नहीं देती है। विशाल ने सोचा कि संजना गहरी नींद में सो रही है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता और फिर अपने कमरे में चला जाता है। फिर संजना अपनी आंखें खोलती है और विशाल को जाता हुआ देख फिर से अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। अगली सुबह संजना मिरर के सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए तैयार हो रही थी। तभी विशाल पीछे से आता है और संजना को गले लगा लेता है। विशाल ने कहा, हैप्पी एनिवर्सरी संजना, चलो आज हम बाहर कहीं घूमने चलते हैं। तभी संजना ने गुस्से में विशाल को अपने से दूर करते हुए कहा, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है तो फिर क्यों मुझसे बात कर रहे हो? क्यों बार बार मेरे करीब आ रहे हो? विशाल ने कहा, सॉरी बोला ना मैंने संजना, अब माफ़ भी कर दो मुझे। संजना ने कहा, तुमने मेरी माँ की इंसल्ट की है तो जाओ जाकर उनसे माफ़ी मांगो। पहले तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी होगी वरना मुझसे बात मत करना। विशाल ने कहा, पागल हो क्या तुम? उनसे माफ़ी क्यों मांगूं मैंने उन्हें थोड़ी ना बोला था कुछ। संजना ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तुम पहले उनसे माफ़ी मांगो फिर मेरे करीब आना, वरना मुझसे दूर रहना तुम। इतना कहकर संजना अपने कमरे से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद विशाल भी अपने कमरे से बाहर आता है। वो देखता है कि संजना फ़ोन पर बातें कर रही थी और सुहानी पूरी लगन से घर का काम कर रही है। सुहानी ने विशाल को देखा तो वह झट से किचन में गई और विशाल के लिए चाय लेकर आई। सुहानी विशाल को देखकर मुस्कुरा रही थी। विशाल को भी उसे ऐसा देखकर अच्छा लग रहा था। सुहानी फिर किचन में गई और विशाल का टिफ़िन लाई। सुहानी बार बार विशाल को देखे जा रही थी और विशाल भी ना चाहते हुए भी बार बार उसे ही देखे जा रहा था। वह सोच रहा था, एक तरफ तो उसकी पत्नी है जिसे उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं है और एक तरफ सुहानी है जो मेरी हर एक चीज़ का ख्याल रखती है, दौड़ दौड़ कर मेरा हर काम करती है। थोड़ी देर में विशाल अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम के समय संजना सुहानी से कहती है, सुहानी मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स ने पार्टी रखी है, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है इसलिए साहब आए तभी तुम घर जाना, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। सुहानी ने कहा, जी ठीक है। सुहानी ने फिर कहा, मैं एक बात पूछूं? संजना ने कहा, हाँ पूछ। सुहानी ने कहा, आज आपकी एनिवर्सरी है तो क्या आप अकेले पार्टी में जाएंगी? मतलब साहब नहीं जाएंगे क्या? संजना ने गुस्से में कहा, तू अपना दिमाग थोड़ा कम चलाया कर और इधर उधर की बातों पर भी थोड़ा कम ध्यान दिया कर, समझी? इतना कहकर संजना वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद विशाल घर आता है। उसने आज फिर शराब पी हुई थी। सुहानी विशाल को उसके कमरे में ले जाती है। वहाँ विशाल ने कहा, सुहानी संजना कहाँ है? सुहानी ने कहा, मेम साहब तो पार्टी में गई है, आप यहाँ लेटिए, उन्हें आने में टाइम लग जाएगा। यह कहकर सुहानी ने विशाल को बेड पर लेटाया। विशाल के जूते खोले और फिर विशाल के बालों में हाथ फेरने लगी, उसके बालों को सही करने लगी। विशाल उसे देख रहा था। सुहानी अपनी जगह से उठी और बोली, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। सुहानी जैसे ही पीछे मुड़ी, विशाल ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर विशाल ने सुहानी को अपनी तरफ खींच लिया। अब सुहानी और विशाल एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। विशाल ने सुहानी के गालों को छुआ तो सुहानी एकदम से सहम गई। सुहानी को आज तक किसी ने इस तरह नहीं छुआ था, इसलिए वो थोड़ा पीछे हो गई और दूसरी तरफ अपना मुंह करके खड़ी हो गई। विशाल बेड से उठकर फिर से सुहानी के करीब गया। उसने सुहानी के बालों को उसकी हल्की बनी चोटी से आज़ाद किया। विशाल ने उसके बालों को थोड़ा हटाया और उसके गले पर किस किया। इससे सुहानी फिर से विशाल की तरफ मुड़ गई और विशाल को देखने लगी। विशाल ने सुहानी के हाथों को अपने हाथ में लिया और उसके हाथों पर किस किया। उसने सुहानी के सर पर भी किस किया, जिससे सुहानी ने पलकें झुका ली। अब उसने अपने आप को पूरी तरह विशाल को सौंप दिया था। ये पूरी रात विशाल और सुहानी के नाम ही गुजरी। अगली सुबह जब विशाल उठा तो उसने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं था। वो उठकर कमरे से बाहर गया। वहाँ सोफे पर संजना बैठी थी। उसने मुस्कुराते हुए विशाल से कहा, तो उठ गए आप? लगता है रात को बहुत अच्छी नींद आई आपको। अच्छा यहाँ आओ, आपको कुछ बताती हूँ मैं। विशाल संजना के पास नहीं जाता, तभी संजना खुद विशाल के पास जाती है और उसे फ़ोन में कुछ बताती है।
विशाल ने कहा, सॉरी संजना, मुझसे गलती हो गई, मैं नशे में था। संजना ने कहा, हाँ पता है मुझे तुम नशे में थे। अगर नशे में नहीं होते तो मैं तुम्हारी कल रात की ये वीडियो कैसे बना पाती। संजना फिर कहती है, अब तुम मेरी हर एक बात मानोगे, मैं जैसा कहूँगी तुम वैसा ही करोगे, गुलाम बन के रहोगे मेरे, समझे। अब जाओ, जाकर नाश्ता बनाकर लेकर आओ मेरे लिए। विशाल ने कहा, क्या पागल हो गई हो क्या तुम ये सब मुझसे करवाओगी? मैं ये सब कुछ भी नहीं करने वाला। संजना ने कहा, ठीक है तो फिर मैं तुम्हारी ये वीडियो इंटरनेट पर डाल देती हूँ। विशाल ने डरते हुए कहा, नहीं संजना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। संजना ने कहा, मैं ऐसा ही करूँगी विशाल, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। अब बोलो, मानोगे या नहीं मानोगे मेरी बात। संजना की इस बात पर विशाल उसे कहता है, ठीक है संजना, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। विशाल अब संजना के कहे अनुसार ही काम करता। कुछ देर बाद समय निकालकर विशाल सुहानी के घर जाता है। वहाँ जाकर विशाल ने पहले कमला आंटी से पूछा कि आंटी अब आपकी तबीयत कैसी है। कमला ने कहा, हाँ साहब, तबीयत में थोड़ा सुधार है। विशाल ने फिर कहा, ठीक है आंटी, आप आराम कीजिए और कल से सुहानी को हमारे घर काम करने मत भेजिएगा। कमला ने कहा, लेकिन क्यों साहब, सुहानी अच्छे से काम नहीं करती है क्या? विशाल ने कहा, नहीं आंटी, काम की कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि सुहानी को अपनी पढ़ाई में कोई परेशानी आए, उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, काम का क्या है, होता रहेगा। कमला ने कहा, लेकिन साहब, सुहानी तो कह रही थी कि उसे कोई परेशानी नहीं हो रही है, बल्कि उसे तो आपके घर में पढ़ाई के लिए टाइम भी मिल जाता है, इसलिए तो सुहानी अपने साथ अपनी किताबें भी ले जाती है। साहब, आप उसे काम के लिए मना क्यों कर रहे हो? अगर सुहानी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो कल से मैं काम करने आ जाऊंगी। विशाल ने कहा, नहीं आंटी, आप आराम करो और सुहानी के काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसने तो बहुत अच्छे से काम संभाल लिया है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की किसी के घर झाड़ू पोछा करे। और वैसे भी संजना सुधर चुकी है, वो घर का काम अच्छे से कर लेती है। आप जब ठीक हो जाए तब आ जाना आप काम करने, तब तक आप पहले आराम कीजिए। विशाल ने कमला जी को कुछ पैसे दिए और वहाँ से निकल गया। तभी सुहानी ने कहा, माँ मैं अभी आती हूँ। यह कहकर सुहानी विशाल के पीछे जाती है और उसे रोक कर कहती है, साहब आपने माँ से ऐसा क्यों कहा? मुझे काम पर आने से मना क्यों किया आपने? कहीं आप कल रात वाली बात से परेशान तो नहीं है ना? विशाल ने कहा, नहीं सुहानी, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना। हाँ साहब, मुझे पता है आपने मुझे कल रात वाली बात के कारण ही काम पर आने से मना किया है। मैं आपको एक बात बता दूं, कल जो कुछ भी हुआ वो आपकी गलती नहीं थी। कल मैं भी खुद को रोक नहीं पाई थी। पता नहीं मुझे भी कल क्या हो गया था, शायद आप मुझे अच्छे लगने लगे हो साहब। आप उस बात का गिल्ट अपने दिल में मत रखिए, आपने कुछ नहीं किया। और हाँ, मैं काम पर भी आऊँगी चाहे आप कितना भी मना करें। विशाल ने कहा, सुहानी देखो तुम काम पर नहीं आओगी, देखो बात समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बात आगे बढ़े, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो। सुहानी ने कहा, ठीक है साहब, अब मुझे लगता है कि कल जो कुछ भी हुआ था वो सब आपने मेरे साथ जानबूझकर किया। आपको मुझसे जो चाहिए था वो तो आपको मिल गया ना। अब आपको लगता है कि मैं किसी को बता ना दूँ या आपके लिए किसी तरह की मुसीबत खड़ी न कर दूँ, इसलिए आपने मुझे काम पर आने से मना किया है ना? ठीक है साहब, मैं नहीं आऊँगी काम पर, जाइए आप। विशाल ने कहा, नहीं सुहानी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। सुहानी ने उदास होते हुए कहा, तो फिर बताइए ना मुझे क्या बात है। तब विशाल ने सुहानी को बताया कि कल रात जो कुछ भी हमारे बीच हुआ था संजना ने वो सब रिकॉर्ड कर लिया था। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझे उसकी मर्जी का काम करवा रही है। सुहानी ये सब सुनकर शॉक हो जाती है। विशाल ने सुहानी के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, प्लीज़ समझो सुहानी, मेरी बात मानो। तुम अगर वहाँ काम करने आई तो तुम्हारे लिए संजना कोई और मुसीबत ना खड़ी कर दे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ नहीं आओ। सुहानी ने कहा, ठीक है साहब, आप जैसा कहें, मैं नहीं आऊँगी। विशाल ने सुहानी के माथे पर किस किया और वहाँ से चला गया। अगले दिन सुहानी की माँ को फिर से हार्ट अटैक आ जाता है। सुहानी बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाती है और अपनी माँ को वहाँ भर्ती करवा कर उनका इलाज करवाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं। सुहानी उनसे पूछती है कि माँ आप कैसी हैं, तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि हम उन्हें बचा नहीं सके। सुहानी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसे इतना गुस्सा आता है कि थोड़ी देर बाद वह एक चाकू लेकर विशाल के घर पहुँचती है।
सुहानी की आंखों में इतना गुस्सा था कि उसे देखकर लग रहा था जैसे कि वो आज किसी को मार ही देगी। घर का दरवाज़ा संजना खोलती है। सुहानी चाकू लेकर सीधे संजना की गर्दन पर रख देती है। सुहानी संजना को चाकू से चोट पहुंचाने ही वाली होती है कि पीछे से विशाल आ जाता है। वो सुहानी का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। इतने में संजना अपने कमरे में भाग जाती है और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेती है। संजना इतनी डर गई थी कि उसने जल्दी से पुलिस स्टेशन कॉल कर लिया। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। फिर संजना अपने कमरे से बाहर आती है और कहती है, इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए इसे, ये मुझे मारना चाहती है। तभी सुहानी ने कहा, हाँ मैं तेरी जान ले लूँगी आज। इंस्पेक्टर ने उसे रोकते हुए पूछा कि क्यों मारना चाहती हो तुम इसे। सुहानी ने रोते हुए जवाब दिया, क्योंकि सर इस औरत की वजह से आज मेरी माँ की जान चली गई। इंस्पेक्टर ने पूछा, जान चली गई लेकिन कैसे? देखो तुम मुझे पूरी बात बताओ। सुहानी ने कहा, कल साहब मेरे घर आए थे, तब इन्होंने मुझे बताया कि मेम साहब के पास मेरी और साहब की साथ में सोते हुए की वीडियो है और मेम साहब ने वो वीडियो इंटरनेट पर डाल दी और उन्हें किसी ने वो वीडियो दिखा दी, जिससे उन्हें सदमा लग गया और उन्हें हार्ट अटैक आ गया और मेरी माँ की जान चली गई। इंस्पेक्टर ने विशाल से पूछा कि ये लड़की जो कुछ भी कह रही है क्या वो सच है? विशाल ने कहा, जी इंस्पेक्टर सर ये सब कुछ सच कह रही है। उस दिन खुद संजना ने मुझे वो वीडियो दिखाई थी। मैंने इसे बहुत समझाया कि वीडियो को डिलीट कर दे, लेकिन संजना ने मेरी एक ना सुनी। तभी संजना ने कहा, अच्छा तो मैंने तुम्हारी नहीं सुनी, और तुमने जो मेरी माँ की इंसल्ट की थी उसका क्या? अगर उस दिन तुम वो सब नहीं कहते तो आज ये सब नहीं होता। और क्या कहा था तुमने कि तुम उन लोगों में से नहीं हो जो जोरू का गुलाम बनकर रहे। मैंने तो उसी दिन ठान लिया था कि मैं तुम्हें अपना गुलाम बना कर रहूँगी। इसलिए ही मैंने तुम्हें और सुहानी को इतने करीब आने दिया ताकि मैं तुम्हारी नज़दीकियों का फ़ायदा उठा सकूँ। और फिर उस दिन मैंने चुपके से तुम दोनों की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। फिर विशाल ने कहा, जी सर। फिर संजना मुझे उस वीडियो को दिखाकर ब्लैकमेल कर रही थी। मैं संजना का गुलाम बनकर रहूँ, जैसा संजना कहे वैसा मैं करते जाऊँ, नहीं तो संजना उस वीडियो को इंटरनेट पर डाल देगी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से सुहानी को किसी तरह की कोई दिक्कत आए। अगर संजना वो वीडियो इंटरनेट पर डाल देती तो सुहानी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए मैं संजना की हर बात मान रहा था। मुझे सुहानी की फ़िक्र थी, इसलिए मैंने संजना से कई बार वो वीडियो डिलीट करने को कहा, लेकिन संजना ने नहीं किया। मैंने संजना से कहा था कि मैं तुम्हारा गुलाम बनने को भी तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम वो वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन फिर भी इसने मेरी कोई बात नहीं मानी और जाकर वो वीडियो इंटरनेट पर डाल दी, जिसे देखकर सुहानी की माँ को हार्ट अटैक आ गया। इस औरत की अपनी गंदी सोच की वजह से आज सुहानी की ज़िंदगी ख़राब हो गई। एक तरफ तो उसकी माँ चल बसी जिससे वो दुनिया में अकेली हो चुकी है, और दूसरी तरफ वो वीडियो जो कि इंटरनेट पर है, जिसकी वजह से उसकी इज्जत पर दाग लग गया। सुहानी रोते रोते ज़मीन पर बैठ जाती है। वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। विशाल उसे सहारा देता है, उसे संभालता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले संजना को ले जाते हैं। संजना विशाल से कहती है, विशाल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इन्हें रोको मुझे ले जाने से। मैंने वो सब कुछ गुस्से में कर दिया था, प्लीज़ विशाल रोको इन्हें। लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। संजना को पुलिस ले जा चुकी थी।